आज की वीडियो उस शेयर के बारे में है कि जिसको आपने खरीदना है, भंग पीनी है और अपने मोबाइल पे 2 साल का अलार्म लगा के सो जाना है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं डॉर्मन सिटी रेट की। इस शेयर को मैं फर्दर आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन सिर्फ मैंने आपको ये बात इसलिए की है ताकि आपको पता होना चाहिए कुछ मार्केट में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ऐसे शेयर्स मौजूद हैं जिनको आप डिविडेंड के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसको आप एज अ कैश काउ लें। जैसे एक गाय है, आप उसका दूध चोते रहेंगे, उससे दूध निकालते रहेंगे, रोज़ उसका फ़ायदा उठाते रहेंगे और एक टाइम आएगा साल 2 साल 3 साल बाद जब आप उस गाय को बेच देंगे, लेकिन आपने उससे दूध की मद में अपनी सारी कॉस्ट रिकवर कर ली होगी। जब बेचेंगे तब भी आपको उसका थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलेगा, लेकिन वो गाय बीच में कभी बीमार भी हो सकती है, कभी गाय बीच में मरने के भी चांसेस हैं, तो आप लॉस भी ले सकते हैं। क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में जब भी आप घुसते हैं तो लॉस का फैक्टर आपके जहन में होना चाहिए। कोई भी बंदा आपसे ये नहीं कहेगा कि मैं 100% गारंटी से कह रहा हूं कि ये शेयर राइज करेगा, किसी चीज़ की गारंटी नहीं होती। लेकिन जिस शेयर की मैं बात कर रहा हूं, इसके अंदर इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप अपने कुछ पैसे इस पे लगाएं और चुप करके सत्तू पी के सो जाएं, क्योंकि ये शेयर लॉन्ग टर्म आपको फायदा देगा। इससे आपने डिविडेंड्स लेते रहना है, ठीक है। ये क्वार्टरली हर साल में 4 दफा ये कंपनी डिविडेंड देती है। तो मैं आपको वो भी कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा कि आपको डिविडेंड से कितना फायदा इसके जरिए होगा, और मैं ये भी बताऊंगा आपके लॉस होने के कितने चांसेस हैं, और इसकी हम प्रीवियस हिस्ट्री भी देखेंगे और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स भी देखेंगे। तो अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं, एक्सपीरियंस आपका कोई भी नहीं है, और आप किसी ऐसे शेयर की तलाश में जिसमें फ्लक्चुएशन इतनी ज़्यादा ना हो, और आपको रोज सुबह उठ के कोई बंदा फोन करके ना कह रहा ओए भाई शेयर बेच दे, शेयर डूब गए, ओ कुछ कर, और आपका प्रेशर हाई ना हो जाए। हार्ट के मरीज नहीं है आप मरना नहीं चाहते, जबरदस्ती अपनी टेंशन कोई बीमारियां नहीं डालना चाहते, डिप्रेशन पैनिक अटैक से बचना चाहते हैं, तो भाई ये शेयर फिर आपके लिए है। आए टाइम क्यों ज़ाया करें, चल के देखते हैं शेयर को। चलें जी, लेट्स सी। ये है जनाब आपका वो शेयर डॉल्मेन सिटी रेट, DCR है इसका स्क्रिप्ट, तो इसको आपने याद रखना है। अब मैं इसको आपको फर्दर इसके बारे में थोड़ा सा दिखाता हूँ ताकि आपको इसकी समझ आ सके ये चीज़ क्या है। डॉल्मेन सिटी रेट बेसिकली ये एक प्लाजा है, वहाँ से इनको रेंटल इनकम जनरेट होती है। ये डॉल्मेन सिटी वालों को रेंट आता है, उस रेंट को भी उन लोगों ने फिर क्या किया, बाद में जाके अपने आप को लिस्ट करवा दिया इसके ऊपर, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। अब क्या होता है, वो जो रेंटल इनकम है, क्योंकि वो कांस्टेंट है, आप समझ सकते हैं, जो अगर आपका एक प्लाजा हो उसके अंदर आपने दुकानें किराए पे दी हो, तो दुकानों से रेंट उनको आता रहेगा, हर साल 10% वो रेंट इंक्रीज करते रहेंगे। तो ये प्लाजा अपनी एस्टेट के थ्रू पैसे इसके जो हैं वो बनते रहेंगे, कभी ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है। अनलेस प्लाजा गिर जाए, अनलेस इतना बुरे हालात आ जाए कि लोगों की दुकानें बंद होना शुरू हो जाए। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान के अंदर जितने बड़े प्लाजे होते हैं उनकी सारी दुकानें बुक रहती हैं, जो कि अच्छे मेन प्लाजे। तो डॉल्मेन सिटी भी एक अच्छा प्लाजा है, और ये एक रियल स्टेट का बेसिकली आप समझ लें ये शेयर है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। और इसकी एक और मैं चीज़ बताऊं, ये मैं आपके सामने खोल के दिखा दूं, ये स्क्रीनर मेरे पास आ रहा है। ये इस टाइम मैंने KMI ऑल इंडेक्स निकाला हुआ है, ठीक है। आपको मैं दिखा भी देता हूँ, ये देखिए मैंने KMI ऑल इंडेक्स का लगाया हुआ है, और इसके अंदर भी ये DCR शामिल है, ठीक है। टोटल KMI के अंदर 186 कंपनीज हैं, ठीक है। उन 186 में ये DCR का भी शामिल है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है जी DCR डॉल्मेन सिटी, जिसका मतलब वो है ये इस्लामिक शेयर है। तो आप अगर इस्लामिकली सोचना चाहते हैं तो आपकी प्रॉब्लम ये सॉल्व करेगा। तो इसका शरिया कंप्लाइंट शेयर। आगे चलते हैं मल्टी चार्ट्स में। 2015 में जाके जनाब ये लिस्ट होता है, और अगर आप 2015 में भी इसकी वैल्यू देखेंगे तो ये मिनिमम जो गया था, नीचे लेके जाता हूँ आपको, मिनिमम जो ये शेयर गया है 2015 में, यहाँ से स्टार्ट होता है, ये 10.52 से दरमियान था, और ये उसकी हाई है 1150। ये शेयर जो है ना, अगर आप इसको देखें, ये बिल्कुल एक कॉन्स्टेंटली चलता आ रहा है, ठीक है। आप ये इसको देखें ज़रा, ये जो आपको फ्लक्चुएशन नजर आ रही है ना, इसको आपने बिल्कुल इग्नोर लिस्ट पे लगाना है। ये बिल्कुल थोड़ी है, दो महीने के लिए आती हैं, उसके बाद ये कंसिस्टेंसीज में आ जाती है, और ये बहुत थोड़ी है। आप देखो ज़रा, ये शेयर की प्राइस सबसे ऊपर 1368 है, और इस जगह पे 945 है, और इनके दरमियान तकरीबन 1.5 साल का गैप आ रहा है, ठीक है। और ये कब हो रहा है, 2019 में जाके। लेकिन आगे जाएं ज़रा, आगे जाके अगर आप देखेंगे तो ये देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कंसोलिडेशन में है। कब से, अप्रैल 2020 से। और इस दौर में कोरोना आया था, आपको याद होगा, मार्च में कोरोना आया, तो ये शेयर थोड़े से नीचे गिरे हैं, लेकिन उसके बाद फिर से स्टेबिलिटी आई है। अच्छा, तब से लेके और अब तक, अब क्या डेट है, जून तक तकरीबन, ये देखें कंसोलिडेशन स्टेज है। नीचे आपको जाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन वापस आ गया।
तो आप देखो ये दोबारा से राइज होना शुरू हो गया। अब मैं आपको इसकी पूरी हिस्ट्री में जब से ये लिस्ट हुआ है, सबसे लो जो गया था ये 925 पे गया था, ठीक है। पूरी हिस्ट्री में जब से 2000 जुलाई 15 से ये लिस्ट हुआ है, कितना 9.25, और अब तक सबसे हाई जो इसका लगा है ना वो लगा है 13.99 का। यानी आप यूं एज्यूम करें कि मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स, अभी ये न्यूली लिस्टेड है, सिर्फ इसको 6 साल हुए हैं, लेकिन इस 6 साल की हिस्ट्री मुझे ये बताती है कि मिनिमम अगर गया भी तो ये इतने पे जाएगा। और आप पता है आपको रोना भी आ चुका हुआ है, उसके बावजूद इस शेयर ने अपने आप को मेंटेन रखा है, और मैक्सिमम जो जा सकता है इतने पे जा सकता है। इस टाइम इसकी वैल्यू 11.50 है। आज करंट 8 अगस्त है आज डेट, और आपके सामने ये 11.50 के ऊपर है, ठीक है। मैंने आपको क्यों कहा था इसको लेना है, क्योंकि ये डिविडेंड देता है क्वार्टरली, और डिविडेंड कितना देता है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। पे आउट्स में जाके अगर आप देखें तो ये 33 पैसे पर क्वार्टर दे रहा है, ठीक है, 33 पैसे। अब ये आप इसका तकरीबन बनता है, अगर आप ये ऊपर पढ़ें तो लिखा रहा है 1.13 पर शेयर पर ईयर। कहता है 5 सालों में इसने, हर पूरे 5 सालों में 5 साल इसने डिविडेंड दिया है, और उसकी एवरेज बनती है 1.13 पर शेयर, ठीक है। हर साल इतना मिलता है आपको, यानी 0.33 पैसा पर क्वार्टर मिलता है, और अगर आप पूरे ईयर पे डिवाइड करें तो 1.15। अच्छा, अब 1.15 मैं आपको दिखाता हूं। मैं आपसे चाहता हूं कि आप ना इसके 10,000 शेयर ले लें। लेट्स सपोज 10,000, आप अपनी मर्जी, आप 5,000 लें यार 2,000 लें, ये आपकी मर्जी है, मैं मिसाल के तौर पे बता रहा हूं। आपने 10,000 शेयर लिए, आज की करंट प्राइस पे 11.50 पे ले लिए, ठीक है। ये बना कितना, 1,15,000 के आपने इसके शेयर खरीद लिए, ठीक है। अब आपने इसको जेन में रखना है 1,15,000 को। मैं देखूं मेरे पास अगर एक्सेल की फाइल है तो वो भी मैं साथ ही आपको खोल देता हूं, ताकि आप थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको समझ आ जाए। 1,15,000 पे हमने इसको लेट्स सपोज बाय कर लिया, ठीक है। अब हम जाते हैं वापस वहीं पे। अच्छा, अब ये आपको 1 साल में 1 रुपया 15 पैंस का प्रॉफिट देता है, ठीक है। अब ये भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि 10,000 मेरे शेयर थे, मल्टीप्लाई करता हूँ इसे 1.15, यानी इतना मुझे पर मिलेगा ये। तो ये मुझे कितना देगा, 11,500 मुझे हर साल इस शेयर से मिलेगा, ठीक है। अगर मैं 10,000 शेयर खरीदूँ, ठीक है, तो ये आपको 11,500 पर ईयर देगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं जी, आपको जी 11,500 आपको देगा। उसके बाद अगले साल भी आपको 11,500 देगा, अज्यूम करें क्योंकि इसकी कांस्टेंट है ऑलमोस्ट, फिर 11,500 देगा, सही है। 3 साल का मैं सिर्फ कैलकुलेट कर लेता हूँ। 3 साल का मैं कहता हूँ मुझे 34,500 इसने दिया 3 सालों का, अगर मैं 3 साल इसको होल्ड करके रखा, ठीक होगा। ये मैं इसको लिख देता हूँ 34,500। साथ ही मैं अज्यूम करता हूँ, ठीक है, अज्यूम मैं ये करता हूँ कि ये एक दफ़ा लो लग चुका है, 9.25 पे जा चुका है, सबसे लो पिछले 6 सालों में। तो मैं अज्यूम करूँ मेरे शेयर की प्राइस तकरीबन 9.25 पे चली जानी है। चलो 9.25 पे जाके देखते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं 9.25 पे आई और मैंने शेयर को बेच दिया, मैंने 10,000 शेयर बेच दिए। कितने के बिके, 92,500 के। अब हम वापस जाते हैं, ठीक है, अपनी फाइल में हम जाके इधर लिखते हैं हमने बेचे 92,500 के, सेल कर दिए, ठीक है। इंसर्ट इधर मैं कर लूँ ज़रा, ये चीज़ मैंने बाय किया था और ये मैंने इसको इतने का सेल कर दिया, तो मेरा कितना लॉस हुआ। तो यहाँ पे मैं इसको माइनस करता हूँ जी, बाय मैंने इतने का किया था, माइनस करते हैं इतने का सेल किया, तो ये मेरा जी 22,500 का लॉस हुआ। यानी ये मुझे तब लॉस होगा अगर मैं इसको अभी तक जो मैं ज्यूम किया 6 साल का डाटा लेके, उससे पता चला कि मिनिमम ये इतने तक जा सकता है। उस मिनिमम को रखते हुए मैंने सोचा तो मुझे 22,500 का लॉस होगा अगर मैं बेचूंगा। लेकिन अब आप देखें 6 सालों में ये 9.25 आया था, तो मैंने 3 सालों में आपको डाटा कैलकुलेट करके किया था। 3 सालों में आपका बनेगा 34,500 सिर्फ डिविडेंड से आ रहा है। उस 34,500 में से अगर आप ये माइनस कर देंगे लॉस, इस माइनस करेंगे अगर आप ये लॉस, तो फिर भी आपको प्रॉफिट 12,000 का प्रॉफिट हो रहा है। यानी 3 साल के अंदर डिविडेंड लेने से, और अगर प्राइस गिरती है, मैं आपको तब कह रहा हूं जब प्राइस गिरती है, और जरूरी नहीं है 9.25 पे गिरे, प्राइस इसकी होपफुली ऊपर ही रहेगी, 10 से ऊपर रहेगी, 10.50 पे रहेगी, 11 पे रहेगी। आपने खुद देखना है कि इसको कितनी प्राइस पे आए, तो आपने इसको बेचने के बारे में सोचना है, ठीक है। ये आपकी अपनी है, ठीक है। तो इधर मैं आपको जाके दिखा देता हूँ। अच्छा, इसके अंदर अब आप ये देखें कि किस तरीके से ये जो शेयर है, आप इसको देख सकते हैं कि कितना कांस्टेंट है। और लोग, आप इसके वॉल्यूम के ऊपर अगर नज़र डालें तो आपको पता चलेगा कि लोगों ने इसके वॉल्यूम के अंदर भी इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है, कि किस तरीके से पहले इसका वॉल्यूम आया करता था। कितना आ रहा है ज़रा इसे नोट करें, 2 लाख आ रहा है, 3,36,000 वॉल्यूम आ रहा है, 489 आ रहा है। लेकिन इधर आके अब आप देखें इस साल मार्च में इसका वॉल्यूम कितना है, 2 मिलियन, 1 मिलियन
और ये 1.3 1,13,041, ठीक है। वॉल्यूम आना शुरू हुआ है इस साल के अंदर, लोगों ने इसमें इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया हुआ है क्योंकि लोगों को पता चल गया ये कांस्टेंट डिविडेंड दे रहा है, तो ये एक अच्छा शेयर है डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं इसके साथ साथ आपको ना एक और शेयर भी दिखाना अच्छा, आप अब इसको रोज़ की कैंडल भी देख लें, मिनिमम मैक्सिमम कितने पे जाता है। रोज़ 1141 से लेके इसका 1168, सिर्फ 20 पैसे की डिफरेंस रोज़ के रोज़ आता है इसके अंदर। पीछे इधर भी देख लें आप, 1131 से लेके 69, 30 पैसे का तकरीबन डिफरेंस। तो रोज़ इसमें सिर्फ 20 से 30 पैसे का डिफरेंस आता है, इसकी आप हायर लो लगती है, इतनी फ्लक्चुएशन है। और इसकी बीटा वैल्यू भी देख लो, इसकी बीटा वैल्यू अगर आप देखो तो सिर्फ 0.33 है। मतलब कराची स्टॉक एक्सचेंज भी कह रहा है कि भाई इससे मुझे कोई टेंशन नहीं है, इन्हों कोई फ़र्क नहीं पैने वाला। तो आप इसके अंदर इंटरेस्ट ले सकते हैं डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन रिस्क का फैक्टर अपने जेहन में रखना है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैंने आपको 6 साल का एनालिसिस बताया कि 6 ईयर्स के हिसाब से डोंट वरी अबाउट दैट, होल्ड इट फॉर लॉन्ग। अब मैं आपको ना, मेरे एक अजीज़ हैं, उन्होंने ये डोलमेंट सिटी का ख़रीदा हुआ है। मैं उनका नाम नहीं शो कराऊंगा आपको, मैं कोई चीज़ उनका अपना पर्सनल डाटा नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं उनका शेयर दिखाऊंगा कि वो उससे डिविडेंड कितना ले रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ आपके लिए सीखने को मिलेगी, वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या है, ये चेक करें। ये है जी वो शेयर इन्होंने ख़रीदा हुआ है, ये देख रहे हैं डोलमेंट सिटी का DCR ये उससे पैसे आते हैं। सरल को आप छोड़ दें, हम सरल की इस टाइम बात ही नहीं कर रहे। अच्छा, ये इस शेयर के थ्रू 12,900 उनको ग्रॉस डिविडेंड मिला एक क्वार्टर में सिर्फ, ठीक है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसके लेके रखे हुए हैं शेयर्स। और उस पर टैक्स भी कट रहा है, 25% टैक्स कटता है डिविडेंड पे, कैपिटल गेन पे। याद रखना, अगर आप फाइलर हैं, इधर देखें, इधर फाइलर इनका खत्म हो गया था तो 50% इस पर डिविडेंड कटा, ठीक है, नॉन फाइलर होने की वजह से। तो अपने आप को जेहन में रखें, जब स्टॉक एक्सचेंज में जाएं, कोशिश करें अपने आप को फाइलर बनाएं। फाइलर होने से 25, एक तरफ एक बंदा फाइलर 25% टैक्स दे रहा है। अब मुझे नहीं पता, इस साल 15% हुकूमत ने कर दिया हुआ है फाइलर का टैक्स, मुझे याद नहीं है, लेकिन यह है कि 15 या 25 के दरमियान फाइलर रहता है और नॉन फाइलर को 50 तक ले जाते हैं उठा के वो, ठीक है। तो फाइलर जो नॉन फाइलर है उसके साथ लड़ाई लड़ी हुई है हुकूमत ने, तो आपने इस लड़ाई में नहीं पड़ना, आपके पैसे ज़ाया होंगे, क्योंकि अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो फाइलर बन जाए तो बेहतर है। अच्छा जी, ये देखो, अब आप 64,500 जो था इसका, सॉरी ग्रॉस डिविडेंड इसका 12,900 बना, ठीक है। ये है अगस्त 2020 की बात। तो इसमें इनकी जेब में आया 9,675, ठीक है। उसके बाद नवंबर में इनकी जेब में आया 12,000 रुपया डिविडेंड के थ्रू। उसके बाद 25 में इन्होंने शायद अपने शेयर और बढ़ा दिए थे इसके अंदर, तो अब उनको आया 69,000 आया उनको, ठीक है। 25% टैक्स कटने के बाद मैं बता रहा हूँ उनकी जेब में 69,000 आ रहा है हर क्वार्टर, एक क्वार्टर के अंदर, ठीक है, 3 महीने बाद। उसके बाद अगले क्वार्टर में उनको मिला 46,200। ये कम इसलिए हो गया सेम सिक्योरिटीज शेयर्स के हिसाब से, क्योंकि उन्होंने नॉन फाइलर होने की वजह से उनका 50% टैक्स कट गया, ठीक है, तो इसलिए उनको कम पैसे आए। लेकिन आप देखो, अगर इस तरह कांस्टेंट आपको डिविडेंड के तौर पे पैसे मिल रहे हो हर क्वार्टर पे, और आपके पैसे भी सिक्योर हैं, इतना मसला नहीं है, क्योंकि शेयर जो है ना बड़ा कांस्टेंट शेयर है, इसमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली हैं। तो आपको और क्या चाहिए यार, बजाय इसके कि आप पैसे कहीं और अपने नॉन इस्लामिक वे में लगाएं, जैसे लोग डाल देते हैं उसके अंदर, सेविंग्स अकाउंट में डाल देते हैं, उसमें इतना प्रॉफिट आपको नहीं आता। वाई नॉट आप इसमें इन्वेस्ट करो। आप ये ब्रोकर के थ्रू आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टॉक एक्सचेंज है, तो अपनी ब्रोकर के थ्रू आपको इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। शेयर को अपने CDC के अकाउंट में सिक्योर करके रखें लॉन्ग टर्म के लिए, 3-4 साल 5 पैसे आपके आ ही जाएंगे सुकून से। आपको अगर नहीं पता इन्वेस्टमेंट किस शेयर में करनी है क्या नहीं करनी है, तो इजी इन्वेस्टमेंट यही है, अपनी अम्मी अब्बू या किसी को कहें पेंशन के थोड़े से पैसे इसमें मंथली डालते रहें, ठीक है, डोलमेंट सिटी के शेयर में। और उस पर नज़र रखें, महीने में 1 दफ़ा देखें, महीने के में 2 दफ़ा से शेयर को देखें, आपको पता चलता जाएगा। और डिविडेंड चुप करके निकालते रहें। जब इसके आपको डोलमेंट की कोई न्यूज़ आती है कि बिल्डिंग के अंदर प्रॉब्लम आ गया हुआ है या शट डाउन हो रही है, तो फिर अपनी शेयर को आपको बेचना पड़ेगा। इस चीज़ की आपको नज़र रखनी पड़ेगी, अदरवाइज लॉन्ग टर्म के हिसाब से मेरी धर्म में पप्पू शेयर है, सही है। होपफुली आपको समझ आई होगी जितना मैंने आपको एक्सप्लेन किया। जो ना समझ आई होगा तो कमेंट में ज़रूर पूछेगा। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हैव अ नाइस डे।